हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको कराने वाली हूँ एसएससी जीडी मैथ पीवाईक्यू। जो ऐसे प्रश्न हैं जिसमें एक डिस्काउंट टॉपिक से मैंने अलग अलग प्रश्न लिए हैं, अलग अलग टाइप के प्रश्न लिए हैं। तो चलो इनको सोल्व करते हैं और आप भी सोल्व करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही आते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। चलो, पहला ही प्रश्न है हमारा। एक एक सेल में एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपए था, अब 9,441 में बेच दिया। टीवी पर छूट प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले देखना है कि हमें अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य है 10,490 और उसे बेचा कितने में है। उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य है 9,441। तो हमें एक बताना है, उस पर छूट बतानी है। तो छूट के लिए अंकित मूल्य में से जो विक्रय जितने में बेचा है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,049। ये आ जाएगी हमारी छूट आ जाएगी। और हमें छूट प्रतिशत में बतानी है, तो प्रतिशत के लिए 1,049 जो छूट है और अंकित मूल्य कितना है 10,049 गुणा 100। 10,490 अंकित मूल्य है हमारा। जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगी हमारी 10% छूट हो जाएगी। 10%। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अंकित मूल्य में से हमने जो हमारा विक्रय मूल्य है वो घटा दिया और जो हमारी छूट आई उसमें से छूट प्रतिशत निकाल दिया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 2। एक स्टोर में एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 रुपए है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट दे रहा है। ग्राहक इसे स्टोर में किस कीमत पर खरीद सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले अंकित मूल्य है हमारा, अंकित मूल्य बराबर है 900 रुपए और इसकी बिक्री पर छूट दे रहा है 12% की। छूट बराबर है 12% की है। स्टोर इसकी बिक्री पर छूट 12% दे रहा है, तो 100 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 88। तो 88 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 900 गुणा 88/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 8 72, 9 8 72 का 2, 9 8 72 और 7, ये आ जाएगा 792 हो जाएगा। ये हमारा 792, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। 24 चूड़ियां खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। दुकानदार द्वारा दी गई प्रभावी प्रतिशत की छूट बतानी है। खरीदती है 24 और 24 में उसको मिलती है 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, तो उसको मिली 30 चूड़ियां मिली। तो इसका हो जाएगा, जो दुकानदार ने जो उसको दी चूड़ियां, 30 चूड़ियां उसको दी है, तो हमारे पास आई कि उसको मिली कितनी, 6 है। तो 6 बटे अंकित मूल्य ये हो गया 30 गुणा 100। तो ये हो जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, 3 दूनी, तो ये हो जाएगा 20%। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि 10% और 15% क्रमिक छूट दी गई है तो छूट की एकल समतुल्य दर ज्ञात करें। समतुल्य छूट बतानी है हमें, छूट की एकल समतुल्य दर बतानी है। तो समतुल्य दर के लिए फॉर्मूला होता है, समतुल्य छूट, छूट का फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। दो, तो समतुल्य छूट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो सबसे पहले पहली छूट है हमें x, पहली छूट x है, दूसरी y है, तो पहली को मान लेंगे 10 प्लस और दूसरी है 15 माइनस एक्स वाई 10 गुणा 15 बटे 100। तो ये हो जाएगा हमारा, जीरो से जीरो कैंसिल और 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, 2 में भाग देंगे 3 का, तो आ जाएगा 1.5 इधर हो जाएगा। 10 और 15 हो जाएगा 25 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 25 में से 1.5 जाएगा तो 23.5
5। आंसर हो जाएगा हमारा 23.5। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो क्रमागत छूटें 25% छूट के बराबर हैं। यदि पहली छूट पर 10% की दर 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। तो इसमें जो अभी हमें पिछले प्रश्न में हमें जो छूट निकाली थी वो छूट तो इसमें दे रखी है। एक छूट दे रखी है 10% और हमें दूसरी छूट बतानी है। तो उसके लिए फॉर्मूला वही होगा जो भी समतुल्य दर का था, समतुल्य छूट का था। समतुल्य छूट बराबर है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, जिसमें समतुल्य छूट दे रखी है 25। 25 बराबर है, पहली है 10 और दूसरी कुछ है दे नहीं रखी तो उसको y मान लेंगे माइनस 10 गुणा y बटे 100। ये हो गया इधर 25 बराबर, ये हो गया 10y माइनस ये हो गया 10y बटे 100। तो ये 10 प्लस वाई चेंज नहीं होता है तो गुणा वाला था 10 प्लस वाई। ये इधर प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो ये 25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। 15 बराबर तो इसकी वैल्यू 25 वाली थी इसकी 15 हो गई और यहाँ पे बचा वाई माइनस 10y बटे 100। तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो y बराबर दे रखा है y बराबर 10y बटे 100। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100y माइनस 10y बराबर हो जाएगा ये 90y बटे 100y में से 10y जाएगा तो 90y बटे 100। तो अब इसकी वैल्यू को रखेंगे इस वाले में y बराबर, तो ये हो जाएगा 15 बराबर y की वैल्यू रखेंगे 90y बटे 100 और जो माइनस है तो इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 को 100 से करेंगे तो 1500 बराबर हो गया 90y। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये बचेगा 3 तिया 9 3 पंजो 15 50। तो हमारा आ गया 50 बटे 3। y बराबर आ गया 50 बटे 3 और 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3। कुछ नहीं बस जो y की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दी और आंसर हमारा हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमिक छूटों के लिए एकल समतुल्य छूट क्या होगी। एकल समतुल्य छूट हमें बतानी है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, और इधर लिखते हैं जो विक्रय मूल्य है। तो सबसे पहली छूट हमारी 20% की, 20% की छूट है तो 20 बटे 100, ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजो 100। तो हमारा आगे 1 बटे 5। तो इसमें जो 5 है वो अंकित मूल्य है और एक जो हमारी है वो छूट है, तो एक छूट है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। दूसरी छूट हमारी 40%, तो वो हो जाएगी 40 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2 बटे 5। तो इसमें जो 2 बटे 5 है तो नीचे वाला तो अंकित मूल्य है तो 5 हो जाएगा और छूट 2 की है इसमें, तो 2 की छूट है तो वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। तीसरी छूट हमारी 75%, 75 बटे 100, 25 75 25 चौक 100, तो ये हो गया हमारा 3 बटे 4। तो 4 इसमें हो गया अंकित मूल्य और 4 में 3 की छूट मिली है तो हमारा जो इसका विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 1। अब इसमें जो सेम है उसको काट लेंगे तो 4 इसमें सेम है वो आपस में कट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 3 एकम 3। इनके जो बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो छूट होती है क्योंकि 25 में से 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22। 22 की क्या हो गई छूट मिली है इनको। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ आगे का। छूट यहाँ पे है 22 की तो इसका प्रतिशत बताना 22 बटे और जो हमारा अंकित मूल्य है 25, तो 25 गुणा
100, 25 चौक 100 और 22 चौक 88, तो ये हो जाएगा 88 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रश्न, और आई होप ये जो प्रश्न है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपके कितने इसमें से आंसर सही आए हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।